नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजमनी और मैं हूं श्रेया ठाकुर। हर साल जैसे जैसे 31 मार्च करीब आता है, लोगों में बेचैनी और हड़बड़ी बढ़ जाती है। दफ्तरों में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते हैं ताकि सैलरी से ज्यादा टीडीएस ना कट जाए, माने टैक्स बच जाए। बाद में तो आईटीआर भरना ही पड़ता है और इसी चक्कर में लोगों को टैक्स सेविंग का जो भी ठिकाना मिलता है वे वहां पैसे झोंक देते हैं। फिर चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी हो या टैक्स सेविंग एफडी हो या एनएससी, केवीपी या ऐसी ही कोई स्कीम हो जहां बस 4 पैसे टैक्स के बच जाए। टैक्स बचाने के लिए इस दौरान यानी हर साल जनवरी से मार्च तक जमकर इन्वेस्टमेंट होते हैं। लोग टैक्स बचाने के लिए इन ठिकानों में पैसे तो लगा देते हैं, लेकिन जरा सोचिए इनमें रिटर्न कितना मिलता है। 6%, 7% या ज्यादा से ज्यादा 8%। महंगाई के मुकाबले देखें तो ये रिटर्न बेहद कम नजर आता है, क्योंकि महंगाई दर ही 6 से 7% के करीब चल रही है। अब आप पूछेंगे कि भाई फिर पैसा कहां लगाया जाए जहां टैक्स पर बचत भी हो सके और इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न भी मिले। तो ये ठिकाना है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS। जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि ELSS म्यूचुअल फंड स्कीमें होती हैं। इन्हें टैक्स सेविंग फंड भी कहा जाता है, यानी इसमें पैसा लगाकर आप टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही चूंकि इनका पैसा शेयरों में लगता है तो ऐसे में आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इन फंड्स में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का हकदार होता है। ELSS फंड्स का एक और फायदा ये है कि इनमें आपको बहुत लंबी अवधि तक पैसा लॉक इन नहीं करना पड़ता। इनमें बस 3 साल का लॉक इन होता है, यानी उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि ये सबसे कम लॉक इन वाला टैक्स सेविंग ठिकाना है। इससे जुड़ी एक और बहुत अहम बात यह है कि इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका रिस्क कम करता है और साथ ही आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलने के पूरे आसार होते हैं। तो बिजमनी की इस एपिसोड में हम आपको टॉप 3 ELSS के बारे में बताएंगे जिनमें टैक्स सेविंग्स के साथ तगड़ा रिटर्न भी मिलता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर पर है क्वांट टैक्स प्लान का। हाल के दौर में क्वांट के फंड काफी पॉपुलर हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी स्कीमों में मिलने वाला ऊंचा रिटर्न है। खैर, क्वांट टैक्स प्लान का फंड साइज 2699 करोड़ रुपए है। इस फंड में अगर आपने 5 साल पहले SIP शुरू की होती तो आपका 28.10% रिटर्न मिलता। रिटर्न के लिए ये आंकड़े हम आपको 10 फरवरी 2023 के NAV के आधार पर बता रहे हैं, यानी 5 साल पहले शुरू की गई 10,000 रुपए की SIP की वैल्यू अभी 11.98 लाख रुपए हो गई होती। 5 साल में SIP के जरिए आपकी जमा की गई रकम होती 6 लाख रुपए, जबकि इस पर आपको 5.98 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता। अगर 3 साल के लिहाज से देखें तो मान लीजिए आपने इस फंड में 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो इस फंड में आपको 30.21% का रिटर्न मिला होता। इस फंड में आपका पैसा जमा होता 3.6 लाख रुपए, जबकि आपका प्रॉफिट होता 1.94 लाख रुपए। इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट की मौजूदा वैल्यू 5.54 लाख रुपए होती। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए एक मुश्त स्कीम में लगाए होते तो आपका पैसा आज 2.63 लाख रुपए होता। एक मुश्त रकम पर इस फंड में आपको 21.32% का सालाना रिटर्न मिलता। इसमें आपको मिलने वाला प्रॉफिट 1.63 लाख रुपए होता। इतना ही नहीं, अगर 3 साल के लिहाज से देखें, यानी जितने वक्त का लॉक इन ELSS में होता है, तो भी इस फंड ने इन्वेस्टर्स को माला माल ही किया है। 3 साल पहले इस फंड में लगाए आपके 1 लाख रुपए आज 2.52 लाख रुपए हो गए होते। 1.52 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें आपको मिलता। इस फंड ने एक मुश्त रकम पर 3 साल में 36.01% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब FD, PPF जैसे साधनों में क्या आपको ऐसा तगड़ा रिटर्न मिलता? इस लिस्ट में दूसरा नंबर IDFC टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट प्लान का नंबर आता है। इस फंड का साइज 4033 करोड़ रुपए है। अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आज आपकी पूंजी की वैल्यू 9.75 लाख रुपए होती। आपका प्रॉफिट 3.75 लाख रुपए होता। SIP पर 5 साल में आपको 19.51% का सालाना रिटर्न मिलता। 3 साल की बात करें तो 10,000 के SIP पर 24.32% रिटर्न मिला है। तो 3 साल में आपके जमा होते 3.5 लाख रुपए। आपको प्रॉफिट होता 1,52,000 रुपए, यानी आपकी मौजूदा वैल्यू होती 5,12,000 रुपए। इस फंड में अब एक मुश्त निवेश पर रिटर्न की बात कर लेते हैं। 5 साल पहले इस फंड में लगाए 1 लाख रुपए आज 1,82,000 रुपए हो जाते हैं। इस पर 82,099 रुपए का प्रॉफिट आपको होता है, यानी इस फंड ने 5 साल की अवधि में 12.74% रिटर्न दिया है। अब 3 साल की बात कर लेते हैं। 3 साल पहले लगाए एक मुश्त 1 लाख रुपए बढ़कर 1,83,000 रुपए हो जाते हैं। इस पर आपको 82,978 रुपए का प्रॉफिट होता है। 3 साल की अवधि में इसमें
22.31% रिटर्न मिला है। टॉप 3 ELSS फंड्स की लिस्ट का तीसरा नाम है PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर का। इस फंड का साइज 448 करोड़ रुपए है। 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आपके जमा 6 लाख रुपए आज 9,38,000 रुपए में बदल जाते। इस फंड में आपको 3,38,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, यानी इस फंड ने 5 साल की अवधि में SIP पर 17.92% सालाना का तगड़ा रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं 3 साल की। तो 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आपकी जमा रकम होती 3,60,000 रुपए। इस पर आपको प्रॉफिट होता 1,30,000 रुपए और आपके निवेश की मौजूदा वैल्यू 4,90,000 रुपए हो जाती। 3 साल में SIP पर इस फंड ने 21.17% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं इस फंड में एक मुश्त निवेश की। 5 साल पहले अगर इस फंड में आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपकी पूंजी आज 1,90,000 रुपए हो गई होती। इस पर 90,476 रुपए का प्रॉफिट आपको होता, यानी इस फंड ने 5 साल में एक मुश्त पूंजी पर 13.75% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर आपने 3 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपकी रकम आज 1,74,000 रुपए हो जाती। आपका प्रॉफिट इसमें 73,913 रुपए होता। इस फंड ने 3 साल में 20.26% रिटर्न दिया है। तो ये थे टैक्स बचाने वाले टॉप 3 ELSS फंड्स की, जिन्होंने न सिर्फ इन्वेस्टर्स को टैक्स बचाया है बल्कि 3 से 5 साल की अवधि में इन्वेस्टर्स को मालामाल भी किया है। उम्मीद है आपको बिज़ मनी का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बिज़ मनी के अगले एपिसोड में आपके पैसे से जुड़ी कोई और बढ़िया जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिज़ तक।